अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुशी बस। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की बायोलॉजी में चैप्टर 9 जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट। आज हम उसका लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट इन मैन, कि मैन के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। इन मैन क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ फाउंड। ठीक है, मेन के अंदर क्या है कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो फाउंड होता है, इसमें पाया जाता है, जो कि कंसिस्ट होता है कुछ नीचे दिए गए कंपोनेंट्स के ऊपर। नंबर 1 ब्लड। ठीक है, ब्लड का होना लाजम है। अ फ्लूइड विद सेल्स एंड अदर डिजॉल्व सब्सटेंस, ये एक ऐसा फ्लूइड है जो कि सेल्स के साथ और दूसरे डिजॉल्व सब्सटेंस इसमें मौजूद होते हैं। नेक्स्ट आता है हार्ट। ठीक है, हार्ट क्या है? अ पंपिंग ऑर्गन, अ पंपिंग एंड पल्सेटाइल ऑर्गन। ठीक है, एक ये पंपिंग ऑर्गन होता है जिसके ज़रिए ये क्या जो जितना भी ब्लड हो गया या फ्लूइड हो गया, जो कि ये ब्लड वाला सेल फ्लूइड है जो कि सेल्स के साथ भरा हुआ है, डिजॉल्व सब्सटेंस के साथ भरा हुआ है, ये पंप करके इसको पहुंचाएगा। ठीक है, और क्या चाहिए? थर्ड में चाहिए ब्लड वेजल्स। ब्लड वेजल्स क्या है? ये एक ट्यूब्स हैं। ठीक है, जैसे कि आर्टरीज आ गई, वेन्स आ गई और कैपिलरीज वगैरह आ गई, जो कि पूरी बॉडी में फैली हुई होती हैं और ये इसके थ्रू ही पूरा का पूरा ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में फैल जाता है। ठीक है, कह रहा है दिस इज़ मच मोर एफिशिएंट, ये बहुत ही एफिशिएंट होता है एंड रैपिड सिस्टम, मतलब रैपिड सिस्टम होता है, बिल्कुल तेज सिस्टम होता है ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लड। ब्लड के बारे में कह रहा है ब्लड इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू, ये एक स्पेशल टाइप का टिश्यू है जो कि पाया जाता है फ्लूइड की फॉर्म में और जो कि सर्कुलेट करता है, मतलब घूमता है हमारी बॉडी में। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट्स सब्सटेंस इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करवाता है ऑर्गेनिज्म की बॉडी में और ये दो पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट होता है। ठीक है, एक हो गया प्लाज्मा और एक होता है कॉर्पसेल्स। ठीक है, पहले हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा के बारे में कि प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा इज़ द फ्लूइड पार्ट, प्लाज्मा एक ऐसा फ्लूइड पार्ट है ब्लड का जो कि कंस्टिट्यूट होता है अबाउट 55% वॉल्यूम ऑफ होल ब्लड, मतलब ब्लड का जो 55% जो वॉल्यूम होगा ना वो किधर है? ये क्या है? प्लाज्मा के अंदर है। ठीक है, प्लाज्मा के पास है। इट इज़ पेल येलोइश लिक्विड, ये एक पेल येलोइश लिक्विड होता है। कह रहा है कि 90% जो प्लाज्मा है ना उसमें क्या है कि वाटर होता है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर क्या है बहुत सारे सब्सटेंस का वो डिजोल्व हुआ होता है। ठीक है, अब क्या है? देयर आर डिजोल्व मिनरल साल्ट लाइक बायोकार्बोनेट। अब जो डिजोल्व मिनरल्स हैं साल्ट के, जैसे कि बायोकार्बोनेट हो गए, सल्फेट हो गया, ठीक है, क्लोराइड्स हो गए एंड फॉस्फेट, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। ऑल दीज आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ आइंस, और ये सारे सब्सटेंस जो है ये पाए जाते हैं आइंस की फॉर्म में। साल्ट ऑफ कैल्शियम आर आल्सो प्रेजेंट इन द ब्लड, जो कैल्शियम है साल्ट का जो कैल्शियम होता है वो भी पाया जाता है ब्लड के अंदर फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, के ब्लड की क्लॉटिंग के लिए। ठीक है, कि किसी जगह पर चोट लग जाए और उसके बाद जो ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्या जाए? ब्लड जो जम जाता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग होती है तो उसके लिए क्या ये कैल्शियम वगैरह ये ब्लड के अंदर मौजूद होता है। नेक्स्ट है सोल्यूबल प्रोटीन्स आर आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा। ठीक है, कुछ सोल्यूबल प्रोटीन्स होते हैं जो कि प्लाज्मा के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे क्या हो गया सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, ये सारे जो प्रोटीन है ये मौजूद होते हैं। द लास्ट टू प्ले इंपॉर्टेंट पार्ट इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जो आखिरी के दो हैं वो क्या है कि इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं किसमें? ब्लड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में। एंटीबॉडीज आर आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा, कुछ एंटीबॉडीज होती हैं वो भी प्लाज्मा के अंदर मौजूद होती हैं, विच आर इन्वॉल्व इन फाइटिंग डिजीज, जो कि बीमारियों के साथ लड़ने में शामिल होती हैं। प्लाज्मा कंटेंट डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंस के डाइजेस्टेड, प्लाज्मा के पास क्या है? डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंसेस भी होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स, ठीक है, विटामिन हो गए। इट इज़ आल्सो कंटेंट्स एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स, उसके पास एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स भी मौजूद होते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनाइन। ठीक है, और क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो प्रेजेंट एज बायोकार्बोनेट आइंस, भी कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद होता है एज बायोकार्बोनेट आइंस। इट आल्सो कंटेन हार्मोन्स, और उसके पास के हार्मोन्स भी मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर ये सब कुछ बताया जा रहा है कि ये बताया जा रहा है प्लाज्मा जो इतना लार्ज क्वांटिटी में हमारी बॉडी के अंदर या फिर ब्लड के अंदर मौजूद होता है, इसके क्या है? ब्लड जो है वो पूरी की पूरी बॉडी में ही सर्कुलेट करता है। ठीक है, जिसके थ्रू डिफ्यूजन होती है और जो न्यूट्रिशन वगैरह सब्सटेंस है वो लिए और एक्सक्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, ये सारे इसलिए बता रहे हैं कि ये सारे जो सब्सटेंस हैं ये ब्लड के अंदर पड़े हुए होते हैं और जिनको कुछ जान नीड होती है उनको वहाँ रख दिया जाता है, और अगर कोई चीज़ एक्सक्रिएट करवानी है, मतलब बॉडी से बाहर निकालनी है, तो वो उसको भी इसी की ब्लड के थ्रू फिर एक्सक्रिएट करवा दिया जाता है। अब ये एक ब्लड का चार्ट दिया गया है जिसमें क्या है कि ब्लड को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है कि ब्लड के अंदर अब क्या तीन चीज़ें मौजूद होती हैं, एक प्लाज्मा, कॉर्पोसेल्स, सस्पेंडेड सेल्स होंगे, ठीक है, और प्लेटलेट्स होंगे। ठीक है, फिर सेकंड नंबर को जो डिवाइड किया गया है और दो मज़ीद पार्ट्स में, मतलब उसके अंदर क्या मौजूद होते हैं? एर्थ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स। एर्थ्रोसाइट्स जिसको हम आरबीसीज बोलते हैं यानी रेड ब्लड सेल्स, और ल्यूकोसाइट्स यानी वीबीसी, सॉरी डब्ल्यूबीसी जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं।
अब क्या है कि ये आगे एरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसीज के बारे में लिखा है, रेड ब्लड सेल्स के बारे में कुछ लिखा गया है, डिटेल्स बताई गई है कि उनका शेप कैसे होता है। फर्स्टली बता रहा है शेप, तो शेप होगा बाई कनकेव यानी ऊपर से और नीचे से भी कनकेव शेप में होगा, सर्कुलर होगा जस्ट लाइक डिस्क, ठीक है। साइज़ जो है उसका 0.007 या फिर 0.008 डायमीटर, ठीक है, ये इसका साइज़ हो सकता है। कंपोजिशन क्या है कि नॉन न्यूक्लिएटेड, ठीक है, न्यूक्लियर जो न्यूक्लियस है वो इसके पास नहीं होगा। कंटेन रेड पिगमेंट, हीमोग्लोबिन प्रोटीन, रेड पिगमेंट होगा, ठीक है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन एंड कंटेनिंग आयरन, ठीक है, और इसके पास आयरन मौजूद हो सकता है। क्वांटिटी अगर हम इसकी देखें कितनी क्वांटिटी में मौजूद होगा तो 5 मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर इसमें मौजूद होगा। प्लेस ऑफ प्रोडक्शन अगर हम देखें बनता कहाँ पर है, बोन मेरो पर ये वहाँ पर बनता है। लाइफ देखें तो इसकी 120 डेज़ इसकी लाइफ होती है ऑन एवरेज, ठीक है। प्लेस ऑफ डिस्ट्रक्शन की, ये डिस्ट्रक्शन कहाँ पर होगी इसकी, स्प्लीन ये लिवर में इसकी डिस्ट्रक्शन होती है। फंक्शन अगर हम इसका देखें तो ट्रांसपोर्ट क्या करवाता है, ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर पूरी बॉडी सेल्स तक, ठीक है, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवाएगा ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट CO2 फ्रॉम बॉडी सेल्स टू लंग्स, और जो सेल्स से फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और लंग्स तक ट्रांसपोर्ट करवाएगा। अब यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिया गया है कि अगर हम ही ब्रेकिंग डाउन करें हीमोग्लोबिन का तो उसमें से क्या क्या रिलीज़ होगा। अगर हम तोड़ेंगे अगर हीमोग्लोबिन टूट गई तो क्या होगा, आयरन रिलीज़ होगा और बाइल पिगमेंट्स जो हैं वो रिलीज़ होंगे। आयरन जो रिलीज़ होगा स्टोर लिवर, फिर जो कि मतलब स्टोर हो जाएगा लिवर में, और बाइल पिगमेंट्स जो हैं वो क्या है, एक्सक्रीटेड होते हैं इन GUT, ठीक है, गट में। ल्यूकोसाइट्स के और या फिर जिसे हम वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं उसके बारे में लिखा है कि इसको हम पुलिस ऑफ द बॉडी भी बोल सकते हैं, ठीक है, और ये 7500 क्यूबिक मिलीमीटर की तादाद में मौजूद होता है। इसके दो टाइप्स हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट्स यानी दानेदार, ठीक है, सेल्स, और जो ए ग्रेनुलो है मतलब वो दानेदार नहीं होगा, ठीक है। जो ग्रेनुलोसाइट्स है उसमें क्या है, उसको मज़ीद 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स और इयोसिनोफिल्स, ठीक है। और जो ए ग्रेनुलोसाइट्स है उसको मज़ीद 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक मोनोसाइट्स जो कि आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा, जब मेच्योर हो जाएगा तो वो कन्वर्ट हो जाता है फेगोसाइट्स में, और लिम्फोसाइट्स, ठीक है। फेगोसाइट्स जो हैं वो खा जाते हैं जो भी अगर कोई अटैक वगैरह करता है बॉडी में, जैसे कि एंटीबायोटिक है या फिर वो नुकसानकार चीज़ हैं, ये बाहर से जो बॉडी पे जम्स या फिर बैक्टीरिया वगैरह अटैक करे तो ये उसे खा जाता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है कि ल्यूकोसाइट्स और WBCS, कि ल्यूकोसाइट्स हो या फिर WBCS हो मतलब वाइट ब्लड सेल्स हो, क्या आर कलरलेस, ये क्या होते हैं, ये कलरलेस होते हैं। इरेगुलर इन शेप, ठीक है, ये इरेगुलर होते हैं शेप में। न्यूक्लियोटाइड इनके पास न्यूक्लियट्स वगैरह भी मौजूद होता है। लार्ज साइज सेल, और जिनके सेल है उसका जो साइज़ है वो लार्ज होगा देन RBCS, ठीक है, देन रेड ब्लड सेल। दे प्रोटेक्ट द बॉडी किलिंग जर्म्स, ये बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, जर्म्स के थ्रू उनको मारकर जम्स वगैरह को मारकर बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, एंटर द बॉडी, ठीक है, जो मतलब उन जम्स को मारकर बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं तो इसको मार देते हैं। देर आर सर्वल टाइप्स ऑफ वाइट के ब्लड सेल्स, देखो यहाँ पे मतलब सर्वल टाइप्स के मतलब बहुत सारे टाइप्स के वाइट ब्लड सेल्स हैं विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, जो कि अपना अपना डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब क्या है कि ये ब्लड सेल्स के स्ट्रक्चर दिए गए हैं। पहला लिखा है कि रेड सेल्स, ठीक है, जो ब्लड में मौजूद होते हैं उसका स्ट्रक्चर ये है। उसको हम काट कर देखें तो ये साइड में इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि ऊपर से भी कनकेव है, नीचे से भी कनकेव है, ठीक है। और ये ब्लड प्लेटलेट्स पड़े हैं जो कि कोई फ्लूइड वगैरह नहीं है, ये सिर्फ सेल्स के टुकड़े होते हैं। नीचे 2 टाइप्स के वाइट ब्लड सेल्स दिए गए हैं, एक फेगोसाइट है और एक लिम्फोसाइट है, दोनों के बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये दूसरी तरफ जो है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर दिया गया है जिसमें बैक्टीरिया अटैक कर रहा है और ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से सब कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब ये क्या है, ये एक चार्ट दिया गया है जिसमें थोड़ी डिस्क्रिप्शन दी गई है एक ग्रेनुल और ग्रेनुलोसाइट्स और उनके बारे में, वाइट ब्लड सेल्स के जो टाइप्स है ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स उनके बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं 1 बाय 1 टाइप्स ऑफ WBC, ठीक है। नंबर 1 पे लिखा है ग्रेनुलोसाइट, उनको उसका जो टाइप्स थे 3 वो बताए गए हैं, न्यूक्लियोफिल्स, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स। उसके बारे में लिखा है अबाउट टू इज द साइज ऑफ RBCS, कि ये डबल होते हैं साइज़ में RBCs के, और न्यूक्लियस 2 to 5 लोब्ड, और इनके मतलब क्या, जो न्यूक्लियस है वो क्या है, एक होगा, एक के साथ जुड़ा हुआ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा, और चौथे के साथ फिर पांचवा, इस तरह से जुड़े हुए आपस में न्यूक्लियस लोब के हिसाब से होंगे इसके अंदर। इसके जो नंबर है मतलब क्वांटिटी WBC की वो होगी 62%, ठीक है,
ये होगी। और इसका काम क्या है, इसका काम है कि डिस्ट्रॉय करता है सारे स्मॉल फिगोसाइट्स को, ठीक है। ये ग्रेन्युलर है, मतलब दानेदार है, तो स्मॉल फिगोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करेगा। अब इयोसिनोफिल्स, ठीक है, जिसके पास क्या है कि 2 न्यूक्लियस मौजूद होंगे, ठीक है। बायोलोग्ड लिखा है, ये 2% इसका अमाउंट होगा। और ये क्या इनएक्टिवेट करता है इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, ठीक है। और अटैक करेगा पैरासाइट्स, ठीक है, जो पैरासाइट्स उनको उन पे अटैक करेगा। ओके, नेक्स्ट है बेसोफिल्स, ठीक है। ये भी क्या है, बायोलोब्ड होगा। न्यूक्लियस मतलब 2 होंगे, बायोलोब्ड होंगे, ठीक है। 1% लेस देन 1%, मतलब 1% से भी कम इतना ये मौजूद होता है। और रिलीज़ करता है हेरफिन टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट, ठीक है। ब्लड को जमने से ये ब्लड क्लॉट होने से उसको रोकता है। एंड हिस्टामाइन विच कॉजेज इन्फ्लेमेशन, और हिस्टामाइन जो कि क्या इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। ये हो गया ग्रेनुलोसाइट्स। अब बताए ए ग्रेनुलोसाइट्स का क्या है, मोनोसाइट्स होगा पहले, उसमें क्या है 3 to 4 टाइम्स लार्जर देन आरबीसीज। ये क्या है 3 से 4 गुने बड़े होते हैं आरबीसीज के। न्यूक्लियर शेप होगा फ्रॉम राउंड टू लोब्ड, ठीक है, राउंड होंगे लोब्ड में। और क्या है कि 3% इनकी एवरेज होती हैगी। और ये क्या करते हैं, माइक्रोफेजेस डिस्ट्रॉय लार्ज पार्टिकल्स फेगोसाइट्स। ऊपर जो था वो ग्रेनुलर था, तो वो क्या है कि दानेदार था, वो छोटे पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। नीचे क्या है कि वो ग्रेनुलर नहीं है, बड़ा है, तो वो क्या है लार्ज पार्टिकल्स जो है फेगोसाइट्स उसको डिस्ट्रॉय करेगा। बाद में आ रहा है लिम्फोसाइट्स। वो क्या है स्लाइटली लार्जर देन आरबीसीज। वो क्या है आरबीसीज से स्लाइटली लार्जर होते हैं। न्यूक्लियस नियरली ऑक्यूपाई सेल। उसका जो न्यूक्लियस होगा वो इतना होगा कि मतलब सेल की दीवार के साथ जाके लगेगा, सेल वॉल के साथ जाके लगेगा, सेल मेम्ब्रेन के साथ जाके लगेगा। यानी कि सेल की ज़्यादा जो जगह है वो न्यूक्लियस ने घेरी होगी। इसका जो परसेंट है वो क्या है कि 32% मौजूद होता है। और ये क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स। ये एंटीबॉडीज़ वगैरह बनाता है और इम्यून सिस्टम का काम करता है। अब लास्ट आता है प्लेटलेट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि प्लेटलेट्स क्या है। आप ये क्या है कि प्लेटलेट्स कोई ब्लड नहीं है, कोई फ्लूइड, मतलब कोई फ्लूइड नहीं है, ठीक है। ये क्या है कि एक सेल्स के टुकड़े, ठीक है। प्लेटलेट्स होते हैं सेल्स के टुकड़े विच आर फॉर्मेड फ्रॉम लार्ज प्रिकर्सर सेल इन द बोन मेरो, ठीक है, जो कि बनते किधर हैं, बोन मेरो के अंदर बनते हैं। ऑन इंजरी, जब एक्सपोजर टू द एयर सॉलिड स्टिमुलेट, ठीक है, कभी भी कोई इंजरी वगैरह अगर हो जाए तो देखिए क्या एयर जो है वो एक्सपोजर हो जाता है। फिर उसके बाद क्या है, द प्लेटिलेट्स एट कट इंड टू प्रोड्यूस एन एंजाइम इन ब्लड। वो प्लेटिलेट्स जो कि उसके इर्द गिर्द मौजूद होंगे, जैसे कि यहाँ पर अगर कोई कट लग गया है, ठीक है, तो ये एयर एक्सपोजर होगा और इसके इर्द गिर्द जो प्लेटिलेट्स मौजूद होंगे वो क्या है, इस कट वाली जगह के जहाँ पर चोट लगी है, ठीक है, इसके इर्द गिर्द जब प्लेटिलेट्स मौजूद होंगे तो क्या खास किस्म की एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे ब्लड के अंदर। दिस एंजाइम कॉजेज द सोल्यूबल प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। वही एंजाइम क्या करेगा, एक सोल्यूबल प्लाज्मा प्रोटीन। मैंने पहले ही बताया कि हमारी ब्लड के अंदर क्या है कि प्रोटीन वगैरह पड़े हुए होते हैं, तो वही बात कर रहे हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन बनाएगा कौन सा, फिब्रिनोजिन, ठीक है। वो क्या करेगा, उसका काम होगा वो सोल्यूबल फाइबर बनाएगा, ठीक है, सोल्यूबल फाइबर ऑफ अनदर प्रोटीन फिब्रिन, ठीक है, दूसरी प्रोटीन फिब्रिन का, विच फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ फाइबर्स अराउंड बाउंड, जो कि क्या करेगा एक नेटवर्क बनाएगा फाइबर्स का अराउंड बाउंड, मतलब इसके इर्द गिर्द एक फाइबर्स का नेटवर्क बनाएगा। इट प्रोटेक्ट्स ब्लड टू फ्लो, ठीक है, वो क्या करेगी ब्लड को ज़्यादा फ्लो होने के से प्रोटेक्ट करेगी। दैट इज कॉल्ड क्लॉट, जिसको हम बोलते हैं क्लॉट, यानी जम जाना, किसी चीज़ का जम जाना, यानी ब्लड को ज़्यादा बाहर निकलने के लिए इसको ये रोकेगी और ब्लड जो है वो जम जाएगा, ठीक है। विच प्रिवेंट्स ब्लीडिंग, जो कि बहते हुए खून को या ब्लीडिंग को रोक देगी। एंड स्टॉप द इंटर ऑफ पैथोजन, और जो पैथोजन है उनको इंटर होने से रोकेगी।